कहीं 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 किसी भाई को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, तो कहीं किसी भाई को थाने में मार दिया जाता है, कहीं किसी बहन को जिंदा जला दिया जाता है। ये सब कुछ हम दलितों पे क्यों होता है और वाल्मीकि समाज में क्यों होता है? हमारी कौम सूरवीरों की कौम है। अगर हम चाहें तो हद्दे फिराई भी कर सकते हैं, ईंट फिराई भी कर सकते हैं, थाना भी जला सकते हैं, लेकिन हम संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। गोरखपुर में जिनका हत्या हुई थी, उनको 40 लाख रुपए दिया जाता है और उनको 1 करेट की नौकरी दी जाती है। वाल्मीकि समाज को लॉलीपॉप 10 लाख रुपए का। जी बिल्कुल बिकाऊ मीडिया है। सोशल मीडिया जो अपना मीडिया चल रहा है वही हम लोगों की आवाज को उठा सकता है। पुलिस वालों ने उसको मारा है, पुलिस वालों ने चोरी की है, करवाया और उसको जो कोई बताना दे, नाम ना खोल दे, इसलिए जो है उसको मार डाला गया है। वायदा करके भी नहीं देते हैं। वो हाथरस कांड में देखा, बहन मनीषा के लिए कुछ बोला, कोई सुविधा नहीं मिली। अब जो भाई गए थे वहाँ पे, जब तो सड़क बनी नहीं, वहाँ पे कच्चे रास्ते और उसमें पानी भर जाता था। तो सर चोरी की थी तो कानून सजा देगा, आप सजा दे दो, ठोक दोगे आप। मैं इस समय आगरा में हूं और अरुण वाल्मीकि का घर जो है वो पास में। चंद्रशेखर रावण गए हैं, पुलिस का काफ़ी डिप्लॉयमेंट है। मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से कैमरा पैन करके, और काफ़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी में जागरूकता देखिए, उनके लोग जागरूक हैं और इस हत्या के खिलाफ़ लगातार वो लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आए हैं, उसके बाद जब मैं उनके घर आया तो आम लोगों का जो है वो लगातार तांता लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अब लोग बहुत जागरूक हैं। उनको लगता है कि इस तरह की जो भी घटनाएँ हो रही है, हत्याएँ हो रही है, उसके खिलाफ़ कम से कम बात करने की ज़रूरत है। खबर यह है कि 25 लाख रुपए गबन हुआ था, गायब हुआ था थाने से। अरुण जो थे वो सफाई कर्मचारी थे। उसके बाद उनकी मां का गंभीर आरोप है कि संडे को दिन उनको पुलिस ले गई। 60 घंटा तक, यहाँ के जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 60 घंटा तक उनको थाने में रखा गया। अगर आरोप भी था तो 24 घंटे के अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है आरोपी को। आखिर किस अधिकार से पुलिस ने रखा? उसके बाद उनकी मौत होती है। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है मुआवजे का। इसका मतलब है कि अधिकारियों के स्तर पे लग रहा है कि उनसे गलतियां हुई है। वहीं देश भर में सोशल मीडिया पर लगातार लोग शेड्यूल कास्ट के इस युवक की मौत के बाद गुस्से में है, नाराज़ है और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सरकार दबाव में है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको दिखा दूं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो आए हैं। तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जो है वो मिलने हैं। आम लोग भी लोकल हैं, वो इस समय है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? चाहते हैं न्याय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज तनवारा है, मैं वीर वाल्मीकि ग्रुप से हूँ और इसी समाज में रहता हूँ और आगरा में ही रहता हूँ, आगरा का निवासी हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये सब कुछ हमारी कौम में क्यों होता है, ये उत्पीड़न होता है। कहीं किसी बहन का अपहरण कर दिया जाता है, कहीं किसी भाई को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, तो कहीं किसी भाई को थाने में मार दिया जाता है, कहीं किसी बहन को जिंदा जला दिया जाता है। ये सब कुछ हम दलितों पे क्यों होता है और वाल्मीकि समाज में क्यों होता है? मैं ये पूछना चाहूँगा। आपको क्या लगता है क्यों होता है? आपको भी तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना। मुझे इसलिए लगता है कि हमारे लोग अभी अच्छे से जागरूक नहीं हुए हैं। हमारे लोगों को पढ़ना पड़ेगा महापुरुषों को और जानना होगा अपने इतिहास को और संविधान के दायरे में चलना होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी कौम सूरवीरों की कौम है। अगर हम चाहें तो हद्दे फिराई भी कर सकते हैं, ईंट फिराई भी कर सकते हैं, थाना भी जला सकते हैं, लेकिन हम संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हैं। हम सीधे सच्चे लोग हैं। हमारे लोग बताऊंगा कि ये सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के खिलाफ क्यों होता है। पहले युवाओं से बात करो। आप क्या चाहते हैं? हम बस भाई के लिए इंसाफ चाहते हैं। तो मुआवजा मिल तो गया, 10 लाख रुपए का मुआवजा है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मुआवजा 10 लाख रुपए कीमत होती है एक जान की। मनीष गुप्ता को 40 लाख रुपए दिया जाता है। मनीष गुप्ता को 40 लाख रुपए दिया जाता है। ये कौन है मनीष गुप्ता? जो गोरखपुर में जिनका हत्या हुई थी, उनको 40 लाख रुपए दिया जाता है और उनको 1 करेट की नौकरी दी जाती है। यहाँ हमारे वाल्मीकि भाई को अगर हत्या होती है तो उनको 10 लाख रुपए में 10 लाख रुपए दे करके ये सरकार वाल्मीकि समाज को लॉलीपॉप 10 लाख रुपए का सबसे बड़ी लॉलीपॉप दे रहा है। लॉलीपॉप गवर्नमेंट दे रही है, बीजेपी सरकार दे रही है। गवर्नमेंट, हम बीजेपी कार्यकर्ता फिर भी हम खोल के बोलते हैं बीजेपी। आप ही ने सरकार बनाया था ना, मुसलमानों को टाइट। क्या मालूम थी दलितों का उत्पीड़न होगा? अब ये जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं कि हम अब ये जागरूक हो रहे हैं कि हमारे भाई की हत्या हो रही है। ये क्या है? ये कम से कम ये वाल्मीकि समाज जगह और आगे बढ़ के आए। ऐसी हत्या होती रहेंगी। वाल्मीकि लाख उसे मिल सकते हैं तो 40 लाख अपने वाल्मीकि भाई को क्यों नहीं मिल सकते? इनको 1 ग्रेड की नौकरी क्यों नहीं? 40 लाख मिल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं, बात खत्म नहीं होती। बात दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, अगर इनके साथ होता तो इनके साथ ये होता है। ये देखिए,
ये दिखाना चाहता हूँ, अगर किसी दलित समाज के ऊपर होता है या किसी वाल्मीकि अरुण के ऊपर होता है तो उसको सिर्फ मुआवजा दिया जाता है। मीडिया वाला भी आप लोग की खबर नहीं दिखाता है। जी बिल्कुल बिकाऊ मीडिया है। जी सोशल मीडिया जो अपना मीडिया चल रहा है वो ही हम लोगों की आवाज को उठा सकता है, मगर ये बिकाऊ मीडिया आप उठा रहे हो सर। प्रिंट मीडिया बिकाऊ मीडिया कुछ नहीं कर सकता। संबंध तो है, एक जागरूकता आई है लोगों में। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र गौलत। तो आप डर नहीं लगता बात करने में? नहीं, बात करने में डर क्यों लगेगा? हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम क्यों डरेंगे? अपनी बात कहने में क्यों डरेंगे हम? लेकिन हमारी आप क्या को टीवी पे अखबार में दिखाया कहाँ जाता है? हमारी समस्या को कहाँ दिखाया? वो तो आप थैंक यू फॉर यो सोशल मीडिया कि आप लोग हमारी बात को रखते हो। और जैसे एक दूसरे हम लोग जान भी लेते हैं कि हमारे दलितों के साथ क्या हो रहा है। किसानों का लखीमपुर खीरी में आप लोग को भरोसा नहीं है? सरकार तो इतना पुलिस तैनात कर दी, अब तो न्याय होना चाहिए। अरे पुलिस वाले लिए ये हम लोगों को ही रोकने के लिए जो कर गए, जो पुलिस वालों ने जो किया है उनको तो अभी तक जिन्हें सस्पेंड करके दिखा दी कार्रवाई होगी, उससे क्या संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग? सस्पेंड क्यों? मौत क्यों? मौत जिन लोगों ने मारा उसको उनको भी ये प्रशासन ऐसा ही करता है। कई ऐसे कांड हुए जो दब चुके हैं, जो निकल आया जब तो ये पता चले नहीं है कितने कांड कर रही है पुलिस खुला अत्याचार। मैं तो मजदूरी करने वाला समाज जो पुलिस की वर्दी को देख करके डरता है, जो वहाँ थाने में जाके चोरी कर ले, जबकि वहाँ इतनी पैदारी होती है। लेकिन जिन लोगों ने पुलिस वालों ने चोरी किया है और मिली भगत से जो नाम न खोल दे बता दे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले ने? पुलिस वालों ने उसको मारा है, पुलिस वालों ने चोरी की है, करवाया है और उसको जो है कोई बताना दे, नाम ना खोल दे, इसीलिए जो है उसको मार डाला गया है। तो देखिए, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस लाई है। लोग कह रहे हैं कि किसी गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत हो तो 40 लाख, किसी मिश्रा का इनकाउंटर हो तो 40 लाख क्लास 1 की नौकरी, और शेड्यूल कास्ट के युवा की जब पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो सिर्फ 10 लाख। वादा करके भी नहीं देते हैं। वो हाथरस कांड में देखा, बहन मनीषा के लिए कुछ बोला, कोई सुविधा नहीं मिली। अब जो भाई गए थे वहाँ पे, जब तो सड़क बनी है नहीं, वहाँ पे कच्चे रास्ते और उसमें पानी भर जाता था। इन लोगों की तो बस बात ही तो मुझ रखने पर भी पिटाई हो जाती है। हाँ जी सर, ये दमनकारी सरकार है। दमनकारी सरकार है सर, मुँह रखने पे पिटाई कर देते हैं। विरोधी सरकार है ये। देशों प्रदेश में बड़ा कांड है सर, हाथरस में हुआ था उससे बड़ा कांड है ये। जो हाथरस में हुआ था उससे बड़ा कांड है ये। जो वाल्मीकि कंडोलेंस दे रहे हैं। हाथरस से बड़ा कांड, जो आगरा समाज के अंदर हाथरस से बड़ा कांड है सर जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? जी चाहते हैं सर, जो दोषी हैं लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कौन दोषी लग रहा है आपको? जैसे जो सस्पेंड कर रहे हैं पुलिस वाले, दोषी है नहीं है। ये इसको मार दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, ये बहाल हो जाएंगे 6 महीने बाद। वो तो कह रहे हैं कि चोरी की थी इन्होंने। तो सर चोरी की थी तो कानून सजा देगा, आप सजा दे दो, ठोक दोगे आप। योगी जी तो कह रहे ठोको पुलिस। अरे तो ठोको पुलिस है तो भैया, तो हमें भी ठोक दो, हम भी खड़े हुए यहाँ पे। चाहता हूँ थाने से चोरी कैसे हो सकती है? इन्हें कहाँ छोड़ लो, ठोको नको भी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठोको नको फिर। मैं भाई साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अरुण के इख्तियार जो पुलिसकर्मी हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाए, उनको सजा दी जाए, तभी अरुण को इंसाफ मिलेगा। अपराधी था अगर अपराधी था तो अदालत कोर्ट है, अदालत है। ये वाल्मीकि समाज के संग आए, मोमडन है बेचारे। वाल्मीकि समाज के संग आए, ये वाल्मीकि समाज कौन आ रहे हैं? इनको दिल धड़क रहा वाल्मीकि समाज के प्रति जब आ रहे हैं। ओबीसी जाग चुका है, मैं बता दूं आपको। बीजेपी सरकार मुआवजा भी जाति देखकर देने लगी है। गोरखपुर में सवर्ण जाति का मनीष गुप्ता, जिसको पुलिस ने मार दिया था, उसको 1 करोड़ रुपया दिया है। और वाल्मीकि समाज का एक दलित कमजोर वर्ग का व्यक्ति जिसको पुलिस ने मार दिया जानबूझकर, उसको मात्र 10 लाख दिया है। तो देखिए, लोग जो हैं वो समझने लगे हैं, पूरा खेल समझने लगे हैं, और जो तमाम सोशल मीडिया पर बात हो रही है उसको लेकर बात करने लगे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। टीवी अखबार के न बात करने के बावजूद भी ट्विटर, फेसबुक, जो ये तमाम जो युवा हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो तमाम दिल्ली में बैठ के लोग बातें कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारा भाई को जो मारा गया उसको पूरा न्याय, और जो मुआवजा मेरे समझ से कुछ नहीं दिया गया, वो एक लॉलीपॉप दिया है। तो देखिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैं दिल्ली से दूर हूँ, आगरा में हूँ, कि समाज कैसे बदल रहा है। अब वो समय नहीं है जब SC ST OBC माइनॉरिटी को जाति के आधार पे आप टॉर्चर करके मार के बच जाएंगे। पूरे देश में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से लोग एकजुट हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। वो दौर दूसरा था। अब टीवी अखबार न होने के बावजूद सोशल मीडिया से लोगों को घटनाओं की जानकारी मिलती है। हम लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। दिल्ली में आप रहते हैं
सोशल मीडिया चला रहे हैं तो दबाव होता है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, कम से कम दिल्ली एनसीआर 1000 किलोमीटर के रेंज में आप हैं तो आप जाइए। तो सोशल मीडिया का दबाव है, सरकार सख्ते में है और पुलिस के कस्टडी में लगातार बैक टू बैक 3 मौतें हुई हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मुआवजे का अनाउंसमेंट हुआ, उससे पहले गोरखपुर में मर्डर हुआ, उससे अनाउंसमेंट हुआ। योगी जी ने खुद कहा था ठोको की नीति अपनाएंगे। पुलिस की विश्वसनीयता पर बहुत सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से बैक टू बैक 3-4 घटनाएं सामने आई है, सरकार बैक फुट पर है, सरकार को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ रहा है, उसकी छवि भी खराब हो रही है। पहले कोशिश की है सरकार ने कि खबरों को दबाया जाए, रोका जाए, पॉलिटिकल जो माइलेज ले रहे हैं, जो लोग राजनीतिक रूप से उसको तूल दे रहे हैं, उसको रोका जाए। उसके बावजूद भी ट्विटर, फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बातें लगातार फैल रही है। तमाम जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि क्या मुआवजा भी जाति देखकर ये सरकार दे रही है। 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है कंपनसेशन की, लोग नाराज़ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अब वो दौर नहीं है जब आप किसी की हत्या करके बच जाएंगे। लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, सोशल मीडिया है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, नहीं तो कानून के हिसाब से आपकी सज़ा देर न सवेर तय मिलेगी। पुलिस की पूरी भूमिका संदिग्ध है, जांच का विषय है। 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, नज़र रखिए कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आगरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।